बिग बॉस 18 बात करते हैं वीकेंड के वार यानी रविवार की। देखो आज फन बहुत सारा था, लाफ्टर बहुत सारा था, लेकिन उसके बीच बीच में जो सरकाइज़म का लेवल था वो भी बहुत ज़्यादा था। यानी कि मस्ती मस्ती में, मजाक मजाक में बहुत सारी बातें सामने आई हैं जो कल नहीं आ पाई थी। हाँ, ये बात और है कि सलमान खान ने किसी की क्लास नहीं लगाई है। कल का भी दिन ऐसे ही निकल गया और आज का भी दिन यूं ही निकल गया है। लेकिन कुछ कुछ बातें सामने आई हैं जिस पे बात करना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिस तरीके से जब वो तृप्ति डिमरी और राजकुमार राव आए थे और उस टाइम जो वो दिखा रहे थे कि पास्ट में जाके और कुछ बातों को सामने लाया जा रहा था, उसमें सबसे पहले तो चाहत के ऊपर बात कर लेते हैं कि चाहत ने खुद ये कहा था कि मैं मेरे शो की हीरो हूँ, मैं ही मेरे शो की हीरोइन हूँ। तो मैंने 1 से लेके 1000 एपिसोड तक मैंने अकेले ही काम किया है। मेरे कंधों पे ही सारा बोझ था। तो मेरे जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, क्रिएटिव्स जो भी थे उनका यही कहना था कि भैया तुम हो तो फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं है। अब ये वाली जो बात है, चाहत को नहीं पता थी कि ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी और ये सबके सामने ऐसे कही जाएगी। और जब सबके सामने कही गई है तो सलमान सर का भी कहना है भाई आपकी तो बात ही क्या करें, क्योंकि आप ही तो मेन हो, आप ही तो हीरो हीरोइन सब कुछ आप ही हो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर। मतलब सलमान सर का आप सबको पता है कि जब वो किसी को टॉन्ट करने पे आते हैं, किसी को सरकाइज़म में बोलने पे आते हैं तो फिर वो किस तरीके से बोलते हैं। और वहाँ कहीं ना कहीं चाहत को ये रियलाइज़ हो रहा था कि यार मैंने बोला तो सच ही है लेकिन मुझे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। और वो थोड़ा सा चाहत को बुरा भी फील हो रहा था, लेकिन चाहत अपने चेहरे से नहीं पता लगने दे रही थी। ये चाहत का टैलेंट है। चाहत बिल्कुल भी अपने चेहरे से नहीं पता लगने दे रही थी। वहीं अविनाश के लिए एक चीज़ सलमान सर ने बोली, ऊपर से जहीर और नीचे से गौतम गुलाटी। भाई साहब अविनाश का ना शक्ल देखने लायक था। उसका जो कॉन्फिडेंस था ना वो 100 से ऐसा 0 पे गया है। वो 2-4 सेकंड में अविनाश का कॉन्फिडेंस बहुत लो हुआ है और उसको समझ नहीं आया कि सलमान सर ने ऐसा क्यों कहा। और ये बात मुझे भी नहीं समझ में आई कि ऊपर से जहीर और नीचे से गौतम गुलाटी। मतलब सलमान सर को शायद कुछ ऐसा लगा होगा कि कुछ वो रिलेट कर पाए होंगे गौतम गुलाटी से, और कुछ जहीर, किस जहीर की बात कर रहे थे आई डोंट नो। ठीक है, तो ये वाली बात। लेकिन हाँ, अविनाश का फेस वहाँ पे देखने लायक था। बहुत ही बुरी वाली हालत हो गई थी अविनाश की। कल जिस तरीके से सलमान सर ने ये कहा कि अविनाश की ही वजह से घर में सभी लोग इन्वॉल्व हो पाए हैं, वहाँ से वो बूस्ट हुआ था। लेकिन आज सिर्फ एक वर्ड की वजह से वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हुआ है। उसके बाद हालांकि फिर वो पंप अप हुआ है, वो अलग बात है। तो इस तरीके से चीज़ें हुई हैं। वहीं विवियन को लेकर के ये सारी भी बातें सामने आई हैं। जब कृष्णा और भारती आए थे तो उन्होंने भी कहा है कि भाई विवियन वो बंदा है जो कि जिस पेन से साइन कर देता है वो पेन वापस नहीं करता है। वो ब्लैंक चेक लोग उसको लाके देते हैं, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, कि भैया इस पर जितना अमाउंट भरना है भर दो। मैंने अच्छे अच्छे शोज़ किए हैं, मैंने टॉप शोज़ किए। अच्छा, ये सारी बातें इसलिए सामने आ रही है ताकि सभी को ये बताया जा सके कि भैया विवियन भी ये सारी बातें कर रहे हैं और विवियन के अंदर कहीं ना कहीं हम है। हम इन द सेंस कि अहम, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें हैं। और ये बात सच है, हमें भी पहले ये लगा था कि विवियन ये सारी बातें क्यों बता रहा है यहाँ पे। क्या वो ये बताना चाहता है कि मैं कितना बड़ा हूँ? क्या वो ये बताना चाहता है कि लोग मेरी कितनी रेस्पेक्ट करते हैं? तो ये सारी बातें हमारे माइंड में थी और जो कि आज सलमान सर ने भी इस बात पे बात करी। और उसके बाद कृष्णा और जो भारती और सुदेश जी जब आए थे वो भी सरकाइज़म में ही, मस्ती में ही, हंसी में ही इन सारी बातों को सामने रखा गया है। तो ये वाला भी पॉइंट कहीं ना कहीं हमें नोटिस कराया गया है कि भैया विवियन में भी एटीट्यूड तो है। और देखो वो वाला एटीट्यूड हमें भी नज़र आता है। विवियन चुप रहता है, ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता है, बोलता है तो उसकी आवाज़ थोड़ी भारी सी है। उसके अंदर है कि मैं थोड़ा अलग हूँ सभी से, ये वाली बात। तो वो मुझे समझ में आया। मतलब आप ये समझ सकते हो कि आज जो आंखें खोलने वाला काम हुआ है ना, वो हुआ है। अच्छा, वहीं अपने एक सर जी भी हैं, इनका क्या नाम है, ये जो कोच हैं
मेंटली कोच, मेंटल कोच क्या बोलते हैं इनको, ये जो है तो ये जिस तरीके से चलती व्हील में स्कोप डालते हैं, उसके अलावा ये क्या क्या कर सकते हैं वो आप सबने देखा कि भैया ये बोल तो देते हैं, है ना, बोल देते हैं चीज़ें, उसके बाद ये बात अपनी ही बात को कई बार मैनिपुलेट करते हैं, कई बार अपनी ही बातों का नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, ये सारी चीज़ें हमें क्लियरली दिख रही होती हैं। और बेसिकली जब हम बात करें, वो करणवीर से जब बात कर रहे होते हैं और करणवीर जिस तरीके से उनको कन्फ्रंट करता है तो वो थोड़ा सा डरते हैं। और आज वही हुआ है कि करणवीर ने जाके उनसे पूछा है कि सर बता दो आप, क्या मैं ऐसा इंसान आपको दिखता हूँ, क्या मैं लगता हूँ आपको ऐसा इंसान, या फिर आपका एजम्पशन है कि मैं ऐसा होऊंगा। तो उनका कहना था नहीं नहीं ये मेरा एजम्पशंस थे कि क्या पता तुम ऐसे होगे, तुम्हारी पर्सनालिटी को देख करके, तुम्हारे एंगर को देख करके, जो जितना मैंने देखा था तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम रियल में ऐसे नहीं हो। तो वो अपनी बातों से काफ़ी पलटते हुए से नज़र आ रहे हैं और ऐसा उनके साथ कई बार हुआ है। तो भैया ये जो आए हैं ना दूसरों को कोच करने, यानी कि दूसरों को पढ़ने, दूसरों को रीड करने, ये पहले खुद को पढ़ें उसके बाद ये दूसरों को पढ़ेंगे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ। हालांकि वाइफ से तो कोई बात ही नहीं की गई, ना कल कोई बात की गई, ना आज कोई बात की गई है, सारा की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आई। वहीं करणवीर से क्या बात की गई, नहीं नहीं करणवीर से कोई बात नहीं की गई, हाँ मेरे हिसाब से तो नहीं, करणवीर से कोई बात नहीं की गई है। यार मुझे करणवीर ना बड़ा सॉर्टेड सा लगता है, मैं सच्ची बता रही हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि विवियन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, उसकी एक अलग वाइब है, लेकिन मुझे कहीं ना करणवीर ज़्यादा इन्वॉल्व होता हुआ सा नज़र आता है। वो शो में भी है, उसका 100% इनपुट भी है, वो हर कॉन्वर्जेशन को जाके करता है, फिर देखता है कि वो कहाँ क्या मैटर चल रहा है, उसमें भी अपना इंटरफेरेंस देता है। मतलब घर में एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट्स का है, तो वो करणवीर की मुझे नज़र आती है। वहीं विविन की बात करें तो उसकी इन्वॉल्वमेंट्स कहीं भी नज़र नहीं आती है। हाँ एक जगह ज़रूर नज़र आती है, जब चाहत को, मैं ताहत बोल रही थी, जब चाहत को ताने मारने होते हैं वहाँ पे विविन जरूर होता है। मतलब ऐसा लग रहा है ना, अविनाश ने भी आज इस बात को कहा कि यार मुझे तो लगता था कि मुझे ही चाहत से प्रॉब्लम होगी, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि विविन को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चाहत से कैसे है। अब देखो इनका बाहर का कुछ है या घर के अंदर इनकी इतनी मतलब अनबन, या फिर एक दूसरे को ये पसंद नहीं करते हैं, वो वाला हिसाब किताब है। लेकिन विविन चाहत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, ये तो 100% तय है। आप किचन वाले एरिया में भी देखे होंगे, जब वो टेरेस पे बैठे हुए थे, क्या नाम है इसका, अविनाश और ईशा, और किचन में विवियन और चाहत थे, दोनों अपना अपना काम कर रहे थे, और वहाँ पे ईशा ने कहा यार ये फ्रेम देखो ना, इसमें दोनों कैसे दिख रहे हैं। वहाँ पे अविनाश ने जब बोला तो विवियन का यही था कि नहीं नहीं भाई मैं ये फ्रेम ठीक है, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं एक ही टाइम पे दो चीज़ें नहीं कर सकता, मैं हीरो हीरोइन दोनों प्ले नहीं कर सकता। मतलब उसका जो टॉन्ट था वो चाहत के लिए ही था। हालांकि चाहत को मैंने एक चीज़ देखा है कि वो इग्नोर करती है विवियन को, कई बारी मैंने देखा है कि वो ताने मार के निकल जाता है और चाहत इग्नोर करती है, लेकिन भाई कभी तो रिएक्शन उसका भी आएगा ना, तो उसका भी रिएक्शन आता ही आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि चाहत ने कुछ नहीं बोला वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। बाकी शो में राजकुमार राव आए थे, तृप्ति डिमरी आई थी, इन दोनों ने सलमान सर के साथ बहुत सारा फ़न किया। और सबसे बड़ी बात कि सलमान सर जब ये हंसते हुए खेलते हुए नज़र आते हैं स्क्रीन पे तो अच्छे लगते हैं, उनको देख के अच्छा लगता है, क्योंकि भाई हम कब से उनको देखते हुए आ रहे हैं, तो सलमान खान को देख के अच्छा लगता है। वहीं फिर मल्लिका शेरावत भी घर के अंदर आई हुई थी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अपने बात करी थी कि मल्लिका शेरावत 13 में आई थी और उसके बाद से वो अभी आई हैं 18 में, तो पूरे 5 साल बाद आई हैं और 13 में आई थी और 13 हिट हुआ था, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीज़न था, लोगों को बहुत पसंद आया था। और इस बार भी कंटेस्टेंट तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता बीता है और बाहर जो ऑडियंस है, मतलब हम लोग जो हैं पूरे इन्वॉल्व हो चुके हैं शो में। हमें ऐसा लग रहा है कि हम जैसे इन कंटेस्टेंट को कब से जानते हैं। तो इसका ये मतलब है कि इंटरेस्ट तो हमारा भी बन रहा है शो देखने में, और ये सारे इंटरेस्टिंग हैं, सारे के सारे इंटरेस्टिंग हैं, मैं किसी एक की बात नहीं करूँगी। और लुक्स वाइज भी सारे
अच्छे दिखते हैं, मतलब लड़के भी हैंडसम है जैसा कि मल्लिका कह रही थी, और लड़कियां भी सारी सुंदर है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। तो ये वाली चीज़ है। तो मल्लिका शेरावत आई थी, उन्होंने अपना मस्ती धमाल जलवा दिखाया पूरा। और मल्लिका शेरावत, क्योंकि मल्लिका भी शायद ये विद्या और विकी वाले मूवी में हैं, अब मैंने देखा नहीं है वो क्या कर रही हैं, तो आप में से बता देना अगर आपको पता हो कि मल्लिका का क्या कैरेक्टर है। उसके बाद से घर के अंदर आए थे कृष्णा, भारती, सुदेश जी। सुदेश जी तो इस बार आए थे, लेकिन कृष्णा भारती का तो परमानेंट है भैया, बिग बॉस आएगा तो कृष्णा भारती हर्ष ये तो ज़रूर आएंगे। तो इस बार भी आए थे और उन्होंने भाई पराठे वराठे बनवाए हैं सलमान खान से, और ढेर सारा फन हुआ है, घर के अंदर भी आए थे। तो इस तरीके से आज का जो एपिसोड रहा है वो काफ़ी बढ़िया रहा है, आई ओपनर रहा है। बहुत सारे लोगों की आंखें खुली हैं। रजत से भी जैसे बात की भारती ने कि नहीं नहीं, कृष्णा ने कहा कि भाई ये अपने सुपरस्टार हैं, तो भारती ने कहा नहीं नहीं ये सुपरस्टार नहीं है, ये सिंगर हैं, तो नहीं नहीं ये सिंगर भी नहीं है। अरे भाई तो है क्या ये? तो भारती कहती है अरे ये अपने वो हैं कंटेंट क्रिएटर, कंट्रोवर्सी कंटेंट क्रिएटर। तो वहाँ पे वो जो कृष्णा ने जिस तरीके से कहा कि देख भाई ये पहले ना मैं करने वाला था, लेकिन फिर मैंने जब आपके कंटेंट को देखा तो मैंने कहा नहीं नहीं ये स्क्रीन पे लड़की पे तो हाथ नहीं ही उठाएगा। तो वहाँ से पता लगता है कि सभी को बाहर क्या फील हो रहा है, सभी को कैसा लग रहा है। तो रजत भी नज़र आए स्क्रीन पे। और मतलब ये रहा है इस एपिसोड के बाद से, जिस तरीके से अविनाश और ईशा एलिस ये बातें करती हुई भी नज़र आ रही थी कि किस तरीके से विवियन भी इन्वॉल्व नहीं है शो के अंदर, उसका भी कुछ इनपुट नहीं है। वो अपने आप को ये तो साउंड करता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत ऐसे गुस्से में एटीट्यूड में रहता हूँ, लेकिन उसकी अगर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो शो के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। तो विवियन की भी थोड़ी सी आंखें खुलेंगी मतलब आज के बाद से। वहीं चाहत को भी बुरा लग रहा है, जैसा कि वो हेमा जी से बात कर रही थी कि भाई मैंने तो ऐसे हंसते हंसते ये सारी बातें बोल दी, मुझे नहीं पता था कि इन बातों को इतना बढ़ा चढ़ा के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। और वहाँ पे हेमा जी कह रही थी भाई अगर इन बातों में सच्चाई है तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन चाहत को भी प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने तो हंसते हंसते ये सारी बातें बोली थी और मुझे नहीं पता था कि ये बातें इतनी बड़ी हो जाएंगी। लेकिन चाहत अगर आप यहाँ पे कुछ बोलती हो, कुछ कहती हो, तो आप उसको ओन करो, क्योंकि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, बाहर दुनिया बैठ के आपको देख रही है, जज कर रही है, तो वो जज तो करेगी ही करेगी। तो ये वाली बात हमें नज़र आई। वहीं रजत दलाल भी बैठ के बातें करते हुए नज़र आ रहे थे सभी के सामने कि सभी को कुछ ना कुछ इनपुट मिला है और सभी का सभी दिमाग जो है अब चेंज हो रहा है कि अब हमें आगे किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। सलमान सर ने शायद कुछ तो कहा है रजत को, जिस पे रजत का ये भी था कि मैं करता तो हूँ, मैं अपनी बातें भी रखता हूँ। तो वहाँ पे शिल्पा जी कह रही थी कि सलमान सर के कहने का ये मतलब था कि तुम अपनी इन्वॉल्वमेंट रखो, इसका ये मतलब नहीं है कि लड़ाई झगड़े बढ़ा दो। तो इस तरीके से सभी के दिमाग में अब ये बात तो है कि अब हमें आगे क्या करना है। जैसे जैसे वीकेंड के बाहर आते हैं उसके बाद से सभी को एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, क्योंकि बाहर की चीज़ें तो इनको पता चलती नहीं है, और जब बाहर से कुछ फीडबैक आता है तो ये फिर उसके ऊपर काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि अब जो आगे आने वाले दिन हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि कंटेस्टेंट भी अब ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं शो के अंदर। अच्छा, आज हमने एलिस अविनाश और ईशा के बीच में थोड़ी सी अनबन देखी अविनाश को लेकर के, क्योंकि अविनाश का ये कहना था कि भाई वहाँ जब मैंने बोला कि ये क्या नाम है यार अपना, अरफीन ने बोला कि विविन ने स्मार्ट प्ले किया, और वहाँ पे डायरेक्ट ईशा और एलिस का ये कहना था कि देख यार मुझे ना ये वाला इंसिडेंट याद ही नहीं आ रहा है। और वहाँ पे अविनाश को बुरा ये लगा कि यार मैंने सलमान सर के सामने तो बोला कि इन दोनों से पूछ लो चाहे तो,
और तुम ऐसे बोल रही हो कि मुझे याद ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं अविनाश को ये लगा कि शायद ये मेरा साथ नहीं देना चाह रही हैं, और उसके बाद फिर सारी चीज़ें इनके बीच में भी बिगड़ती हुई सी नज़र आई। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये तीन के तीन बैठ के सभी के बारे में बातें करते रहते हैं। अब हम इनको फ्रेंडशिप कह लें या बिचिंग गैंग कह लें या चुगली करने के लिए टीम बनाई हुई कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये तीन सभी के बारे में बैठ के डिस्कस तो करते रहते हैं कंटिन्यू। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। हेमा जी अपनी, जो कि हमें लग रहा था कि जेल से बाहर आके वो क्या ही धमाल मचा देंगी, ज़्यादा कुछ करती हुई नज़र नहीं आई, और उनसे बात भी नहीं हुई वीकेंड के वार पे। तो मुझे लगता है कि ठीक है, जब आगे बात होएगी तो शायद वो भी अपना इनपुट रखें। बाकी अपने गुणरत्न सदावर्ते, आप सबको पता है कि भाई जिस तरीके से हम डाकुओं के ख़ानदान से हैं, हम डॉक्टर भी हैं, हम वकील भी हैं, तो उनका एक फ़न फैक्टर हमें देखने को मिलता है। और ठीक है, गुणरत्न का भी जितना पार्ट हमें दिखाया जाता है वो एंटरटेनिंग लगता है, और मुझे लगता है कि बिग बॉस अभी उनको एंटरटेनमेंट के लिए तो रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि उनके पार्ट्स एंटरटेनिंग तो होते ही हैं। शहजादा से भी आज कोई ख़ास बात नहीं हुई है, कल भी कोई ख़ास बात नहीं हुई, तो कुछ लोगों के साथ तो बात नहीं की गई है। तो चलिए, मेरे हिसाब से रहा आज का ये आज के एपिसोड का रिव्यू, और कल देखते हैं, कल नॉमिनेशंस होंगे तो उस पर फिर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।